हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके सामने करने जा रही हूँ स्टोरी टेलिंग, जो कि है एक घोस्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ आपको, भूतिया कहानी। और ये है मेरी एक फ्रेंड है और उसके दूर के जो रिलेटिव्स हैं उनकी कहानी है। तो होता है ना, एक की ऐसी बातें जो हैं वो हमारे कानों में आती रहती हैं, लोग बोलते जाते हैं, तो वैसा ही समथिंग कुछ है। तो फिर उनको भी किसी ने बताई थी ये कहानी, और ये कहानी है हिमाचल की। तो इसमें एक फैमिली होती है जिसमें कि है उसके एक लड़का है जिसका नाम मैं रख देती हूँ आयुष। आयुष है, उसकी दीदी है और उसके मम्मी है, उसके पापा है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर हैं उनकी फैमिली में, जिसमें जो दोनों भाई बहन हैं उनका जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 और 4 ईयर्स का है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने जाने की, कि हम बहुत टाइम से नहीं घूमे, हम बहुत टाइम से वीकेंड स्पेंड नहीं किया है साथ में। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि हम लोग घूमने जाएं करके। तो जो आयुष की फैमिली है वो लोग प्लान करते हैं एक ट्रिप साथ में जाने का। उसके मम्मी, उसके पापा और उसकी सिस्टर जो होती हैं, सिस्टर इन द सेंस उनकी बड़ी बहन होती है, जो कि उनसे 3 और 4 ईयर बड़ी होती है। ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं होता है, 3-4 साल वो उनसे बड़ी होती हैं। तो वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग शिमला जाएंगे। तो वो लोग निकल जाते हैं शिमला जाने के लिए। उन्होंने प्लान किया होता है कि 3 से 4 दिन हम लोग शिमला रहेंगे, घूमेंगे, प्लस वहाँ के जो टेम्पल हैं वो एक्सप्लोर करेंगे और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें घूमेंगे फिरेंगे। होता ही है वो कि आप अगर वीकेंड में कहीं जा रहे हैं तो आप पूरा सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो वो फैमिली भी निकल जाती है इसी तरीके से घूमने। तो उसमें फिर आता है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, रास्ते में जंगलों के बीच में। हिमाचल है, शिमला है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो है रूट जो है जाने का जो रूट है वो जंगल का एरिया है। हिल एरिया में तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होता है। जंगल जंगल का एरिया जो होता है। तो वो लोग रास्ते में जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा ढाबे में रुक के चाय पी लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए, ऐसे करके। तो वो सारे लोग जो होते हैं वो उतर जाते हैं ढाबे पे चाय पीने के लिए और कुछ खाने के लिए, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। उनका जो होटल होता है वो थोड़ा सा ही दूर होता है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसे ही थोड़ा नाश्ता वगैरह करके जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जब ढाबे में वो लोग उतरते हैं तो फिर आयुष और उसकी मॉम जो होती है और उसकी जो दीदी होती हैं वो बैठ के सब लोग चाय वाय पी रहे होते हैं। तो उसके जो फादर होते हैं, आयुष के जो डैड होते हैं, वो जाते हैं। ऐसा होता है ना थोड़ा सा कि पापा लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें देखते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाते हैं हर चीज़ को। तो वो ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ पे आसपास ढाबे के। तो वहाँ पे उनको एक आदमी मिलते हैं जिनकी थोड़ा सा लंबी सी दाढ़ी होती है। और तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने वो बताते हैं कि अपने होटल का नाम, कि हम ये वाले होटल में जा रहे हैं और हम लोग आए यहाँ पे घूमने। तो वो बोलते हैं कि क्यों आप उस होटल में क्यों जा रहे हो, वो जो होटल है वो भूतिया होटल है, तो आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे मत रुकिए। तो वो एक दूसरे होटल का नाम बताते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाके रहिए और वहाँ पे मत रुकिए। तो आयुष के पापा ये सोचते हैं कि शायद इनका दूसरे जो होटल वाले इन्होंने नाम लिया है उनसे टाई अप हो, उनसे ये बोला गया हो कि आप ऐसे कस्टमर को बोलना, तो फिर वो शायद हमारे वहाँ पे आएंगे। तो लेकिन आयुष के पापा ये मन में सोचते हैं और वो उनको बोलते कि नहीं नहीं, मैंने तो ऑलरेडी बुकिंग किया हुआ है, ऑलरेडी 3-4 दिन पहले मैंने बुकिंग कर दिया है, तो अब मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का वहाँ पे आऊँगा। वो ऐसा उनको बोल के तो चले जाते हैं वहाँ पे, पेमेंट वगैरह करके चाय वाय पी के वो लोग चले जाते हैं होटल। तो जब अगर वो होटल जाते हैं तो वहाँ पे उनको रूम मिले होते हैं अलग अलग। तीनों ने अलग अलग रूम लिया होता है उन लोगों ने। एक उसके मॉम डैड का होता है, एक आयुष का होता है और एक आयुष की दीदी का होता है। वो तीनों अलग अलग रूम में रहते हैं। तो फिर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं होटल में, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, वो लोग थके होते हैं। तो वो लोग उस दिन सो जाते हैं। तो आयुष को लगती है पानी की प्यास और वो जाता है पानी लेने रिसेप्शन एरिया में। तो जब वो जाता है तो उसका पहले उसके मॉम डैड का रूम होता है, फिर उसका रूम होता है, फिर उसकी दी का रूम होता है। तो वो जाता है पानी लेने, तो अपनी दी के रूम को क्रॉस करते हुए जाता है। तो उसको हल्की सी वहाँ पे आवाज़ आती है कि वो बोल रही है, उनकी बोलने की उनको आवाज़ आती है।
तो उन्हें उसे ऐसा लगता है कि ये किससे बात कर रही है दी अभी इस टाइम पे बहुत, पर उस टाइम पे जो है बहुत हल्की हल्की आवाज़ आती है उससे। तो वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, सपने में शायद बड़बड़ा रही होगी जो भी है ऐसा करके। तो वो फिर चला जाता है पानी लेने। फिर जब वो पानी लेने चला जाता है, जब पानी लेने के बाद जैसे ही वो जाते जाते रहता है उसको और तेज 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 आवाज़ आती रहती है कि और तेज तेज कोई बात कर रहा है या वो ऐसे कोई बड़बड़ा रही है। तो उसको ये आवाज़ आती है। फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो अपनी दी को देखता है कि वो बोल रही थी, वो उठाता है। तो वो बोलती है कि नहीं, तो मैं तो किससे बात नहीं कर रही थी, मैं तो आराम से सो रही थी, ऐसा करके वो बोलता है। उसके बाद फिर वो जाता है अपने रूम में, जाकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है वो उनका प्लान होता है कि वो लोग टेंपल में घूमने जाएंगे, मंदिर में घूमने जाएंगे सभी लोग। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही वो मंदिर के ऊपर जाते हैं ना, तो उसकी दी बोलती है कि यार मेरा ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मंदिर में नहीं आऊँगी, मैं यहीं पे तुम्हारा वेट करती हूँ और तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करती हूँ। तो ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो फिर उसको फिर थोड़ा-सा डाउट होता है कि यार ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? तो फिर उस बारिश को लगता है मेबी शायद थक गई होगी, तो मेबी ऐसा बिहेव कर रही है। तो वो अपने डैड को बोलता है कि डैड ये ऐसा-ऐसा। तो आयुष अपने पापा को बोलता है कि ये नहीं आ रही है ऊपर ठीक करके। तो उसके पापा बोलते हैं चलो बेटा ऊपर चलो मंदिर में, हम आए यहाँ तक तो तुम चलो ऊपर। तो वो बोलती है कि नहीं मेरा ट्रैवल करके मेरा बहुत ज़्यादा सर पे दर्द हो रहा है, बहुत सर भारी हो रहा है और मैं चलूँगी तो मेरी तबीयत और ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैं यहीं पे वेट करती हूँ, आप लोग होके आ जाओ। तो उसके भी पापा को लगता है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। तो वो लोग सब दर्शन वर्शन करते हैं वहाँ पे, और वो लोग चलते हैं दर्शन वर्शन करते हैं वहाँ पे मंदिर में। और फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो वो साथ में ऐसे ही बैठे होते हैं और बातें करते हैं ऐसा वैसा। उसकी दी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही होती है, वो थोड़ा ना होता है ना वो शांत शांत सा माहौल, वो वैसी रह रही होती है। तो फिर आयुष को लगता है शायद इसकी सच में तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। तो उसको ऐसा ज़्यादा माइंड नहीं करता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा उसको होता है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रही है ये। फिर जाके वो बोलती मैं सोने जा रही हूँ, तो वहाँ से उठ के सोने चली जाती है। तो फिर उसको भी लगता है कि उनके घरवालों को भी शायद मेबी ऐसा हो रहा हो। उसके बाद जैसे ही आयुष तो अपने मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड करता है और फिर वो भी बोलता है कि चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो वो भी सोने चले जाता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो मैं एक बार अपनी दी को देख लूँ। तो उसके बाद फिर उसकी जो दी होती है वो लेटी होती है, वो सो गई होती है, लेकिन उनका दरवाज़ा जो होता है वो ओपन होता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो उसकी दी ऐसे मतलब सोई होती है पीठ दरवाजे की साइड को करके। तो जैसे ही वो देखता है तो उसकी दी के वहाँ पे उसको हल्का सा ब्लैक स्पॉट दिखता है। अब वो आई डोंट नो वो क्या था, लेकिन वो उसकी दी के बैक पे उसको एक ब्लैक स्पॉट दिखता है। तो वो सोचता है कि ये कैसा दाग है और ये चीज़ क्या है करके। तो फिर वो अपनी दी को बोलता है कि दी उठो उठो करके। तो उसकी दी उठती है, वो बोलता है कि अपना मतलब जो रूम है वो लॉक कर दो, डोर लॉक कर दो, और आप ऐसे कैसे दरवाज़ा खोल के सो रही है ये वो करके उनको बोलता है। तो फिर वो फिर लॉक कर देती है। और फिर जब वैसे ही वो वापस आता है ना, तो वैसे ही उसको कुछ आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो वापस आता है ना, जस्ट वो कुछ कदम आगे बढ़ा होता है तो उसको कुछ आवाज़ आती है कि ये आवाज़ क्या है। तो जैसे ही वो वापस जाता है तो ना उसको वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि कोई कुछ पढ़ रहा है। तो वैसे अब तो जो रूम है, जो डोर है वो लॉक हो चुका था, दरवाज़ा बंद कर दिया था अंदर से, लेकिन उसको जो आवाज़ आ रही थी और जैसे ही वो आवाज़ आ रही थी ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नमाज़ पढ़ते हैं, वैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो लोग थे हिंदू। तो उसको ये आवाज़ आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा वो डर जाता है। तो अपने मम्मी-पापा के रूम में जाता है, वो जल्दी से बुलाता है वो कि ऐसा क्यों हो रहा है ये वो करके। तो जैसे ही उसकी मम्मी और पापा दोनों आते हैं डर के, तो वो देखते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बोलते हैं कि तेरे को क्या हो गया, तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो आवाज़ तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रही है, तू खाली खाली बेफालतू में क्यों ये सारी चीज़ें तू सोच रहा है, और ऊपर से हमारे मन में ये सारी चीज़ें क्यों डाल रहा है तू, ये ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो फिर उसको भी लगता है कि यार अभी तक तो ऐसा था, और उसके घर वाले उसके सच नहीं मानते हैं कि हाँ इतनी रात को तुम्हारे साथ क्यों मजाक कर रहा है, ये उनका सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा है।
तो वो बोलते कि इतनी रात को तुम्हारे साथ क्यों मजाक कर रहा है। तो उस टाइम पे तो वो सच नहीं मानते उसकी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उसकी दी बाहर आती है रूम से, तो वो नोटिस करता है कि जो वो ब्लैक स्पॉट है वो और ज़्यादा फैलते जा रहा है। यानी कि फर्स्ट डे जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, अब तीसरे दिन वो बहुत ज़्यादा फैल गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की थी कि डे बाय डे वो चीज़ें और ज़्यादा बड़ी हो रही है और ज़्यादा फैल रहा है वो जो भी ब्लैक स्पॉट था। वो सोचता तो है कि अपने मम्मी पापा को वो चीज़ पता है, लेकिन वो शायद ऐसे ही भूल जाता है। और फिर वो लोग उस दिन भी घूमने जाते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, बट टेंपल नहीं जाते लेकिन ऐसे ही घूमते हैं नॉर्मली। उसके बाद जब वो इवनिंग में वापस आते हैं तो उसकी दीदी डायरेक्ट रूम में चले जाती है। ज़्यादा उनसे उनका ना जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा वो कम बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था उस टाइम पे। तो उन्हें लगता है शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इनको जो है ट्रैवल से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। होता है ना सर भारी हिल्स एरिया में ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ, तो उन्हें भी यही लगा था। फिर उसके बाद जब रात होती है तो वो सो जाते हैं, तो आयुष को नींद नहीं आ रही होती कि ऐसा दी का बिहेवियर अचानक से क्यों चेंज हो गया है। वो तो ऐसे जैसे लड़ती थी, बात करती थी, ये करती थी, वो करती थी, अब वो कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं करती हैं। तो फिर वो जाके एक बार सोचता है कि जाके चेक करे और उसको वो ब्लैक स्पॉट भी याद आ जाता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना वो उनसे पूछ ले एक बार जाके। तो वो जैसे ही जाता है उस टाइम पे अप्रॉक्स 11 o'clock हो रहा था, रात के 11 बज रहे थे। तो वो जाता है तो उनका आज फिर से डोर ओपन हुआ होता है और वो जाके चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी दी जो है वो बैठ के नमाज पढ़ रही है। और वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि किदी नवाज मतलब वो तो हिंदू थे, ऑब्वियसली बात है, हिंदू और पहाड़ी वो भी। तो हाँ, तो वो सोचते हैं कि ये दी नमाज कैसे पढ़ रही है, ये क्या चीज़ है, ऐसे करके। तो वो दौड़ते दौड़ते जाता है, अपनी मम्मी को बताता है। तो जैसे इसकी मम्मी वापस आती है तो अगेन उसकी दी सोई होती है। और वो चीज़ उसे देख के वो फिर से शॉक हो जाता है कि ये सब क्या था। लेकिन हाँ, उसकी मम्मी एक चीज़ है जो वो नोटिस करती है, जो कि था वो ब्लैक स्पॉट। तो वो उसकी बॉडी पे था और उसकी मम्मी देखती है तो उसकी मम्मी को भी कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, ये चीज़ थोड़ा-सा अलग है। वो अपनी फिर बेटी के बिहेवियर को जो है वो फिर से ऑब्ज़र्व करती है कि ये हाँ, इतने दिन से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसको वो ब्लैक स्पॉट देख के वो अब और ज़्यादा फैल चुका होता है। बहुत बड़ा-सा ब्लैक स्पॉट सा आ जाता है उनके बैक पे। तो वो जाके उसके पापा को बोलती है, उसके पापा फिर बोलते हैं कि फिर से मज़ाक किया ना, इसने ये किया, वो किया, ऐसे करके उसको फिर से बोलते हैं आयुष को। तो उसके बाद फिर से बोलते हैं आयुष को कि इसने फिर से मजाक किया है, ये वो करके। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं, वो सच बोल रहा है और इसके पीछे से ब्लैक स्पॉट है और कुछ तो ऐसा है जो कि कुछ अलग है। तो उसके पापा बोलते हैं फिर कि ये चीज़ क्या है, आखिर हम भी देखें, बता, ऐसा करके। तो उसके पापा क्या करते हैं कि उसके पापा जो उनका 3 दिन का स्टे होता है, उनको 3 दिन कंप्लीट हो गए होते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे भी वो नहीं जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे रुकने का प्लान और बना लिया होता है। और वो साथ ही में वो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और उनको वो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि वो फर्स्ट डे मंदिर जाने से ऐसा हुआ था, फिर वो नहीं गई थी, फिर नेक्स्ट डे ये हुआ था। वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सब चीज़ें वो अपने फ्रेंड को बताते हैं। और वो सारा तो उसके साथ फिर उसकी मम्मी उसके जो होते हैं वो उनको ले जाते हैं मंदिर में, उसी मंदिर में जहाँ वो नहीं जाना चाह रही थी। और फिर उसके बाद उसी मंदिर में ले जाते हैं वो जहाँ वो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें वो बताते नहीं है। तो अब भी वो वहाँ नहीं जाना चाह रही होती है, वो मना करती होती नहीं, मुझे नहीं जाना, ये वो करके वो ऐसा बोलती है। तो अब तो जो वो एक डाउट था ना कि ऐसा कुछ है, अब वो उनका बिल्कुल यकीन में बदल गया था कि वही ऐसा कैसे हो सकता है। उस दिन जिसका ठीक है था, प्रॉब्लम ठीक है था, मंदिर में जाने से कौन सा और ज़्यादा तुम्हारी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं होता। तो उनके मम्मी पापा को कहीं ना कहीं थोड़ा आयुष की बातों पे जो है वो भरोसा हो रहा था। और उसके बाद वो ऊपर जाते हैं, पंडित जी से वो बात करते हैं, सारा जो अपना है उनका मन में जो भी सारी चीज़ें थी, जो बातें थी, वो जाके वो पंडित जी को बताते हैं। और पंडित जी लास्ट में ये बोलते हैं कि वो दूर से पंडित जी उस लड़की को देखते हैं, आयुष की दीदी को देखते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो इसे मंदिर नहीं आने दे रहा है, जो इस पे हावी हो गया है, कुछ तो है ऐसा। तो फिर वो दूर से ही बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैं नहीं पूरी कर पाऊँगा। और
वो ऐसा बोलते कि मेरे से ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएँगी और आपको मैं एक मौलवी जी जो हैं, उनका मैं आपको पता देता हूँ। आप उनके पास जाइए और उनके पास ही जाके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। उसके मम्मी-पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एक ट्रिप स्पेंड करने आए थे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे, ट्रिप प्लान करके आए थे, घूमेंगे और उनके साथ यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर उनके फ्रेंड के साथ वो सभी लोग वो मौलवी जी के पास जाते हैं और साथ ही में वो आयुष की दीदी को ये नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो जस्ट बोलते हैं हम घूमने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही वो शांत शांत रहती, बहुत ज़्यादा नहीं बात करती थी वो। फिर उसके बाद वो जाते हैं डायरेक्ट मौलवी के पास और उसको लेके जाते हैं। तो जो मौलवी जी होते हैं वो जो आयुष की दीदी होती है उनको एक साथ अपने मतलब उनको एक जो उनका रूम होता है, जो भी जहाँ पे भी वो ये सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पे बिठाते हैं और वो किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, मतलब आयुष के पापा को भी नहीं। तो वो बोलते कि अंदर कोई भी नहीं आएगा और सिर्फ आयुष की दीदी होगी और मैं तुम्हें 10-15 मिनट में बताता हूँ, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी सही चीज़ें उन्होंने, जो भी होते हैं रिचुअल्स वगैरह वो सारे किए होंगे। तो वो रूम में सिर्फ आयुष की दीदी और जो मौलवी जी होते हैं वो होते हैं। मौलवी जी किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं अंदर आने के लिए, इनफैक्ट आयुष के पापा को भी वो अलाउ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं आपको थोड़ी देर में खुद ही बुला लूँगा। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग बाहर से टेंशन लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमने क्या सोचा था और क्या हो गई, ये सारी चीज़ें वो लोग सोचते हैं। फिर उसके बाद उसके पापा लोग यही बातें करते हैं कि बस हमें तुम्हारी बेटी ठीक चाहिए, अदरवाइज़ हम यहाँ पे और रुकने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वैसे ही मौलवी जी आते हैं, तो मौलवी जी बताते हैं आयुष के पापा को कि आपकी बेटी पे कोई आत्मा है जो हावी होना चाह रही थी और कोई एक नहीं, इस पे 3 जिनों का साया है। तो 3 जिन, यानी कि जिनके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है इन लोगों के बारे में। पहले तो बहुत ज़्यादा ही होते थे, अभी ये चीज़ें थोड़ा कम सुनने में आती हैं। और लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि 3 जिन का साया आपकी बेटी के ऊपर है। एंड वो लोग जो थे बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि 3 जिन, एक आत्मा भी होती तो थोड़ा सा कंट्रोल करा जाता। तो मौलवी जी कहते हैं कि हाँ, इनके ऊपर जो है, आपकी बेटी के ऊपर 3 जिन का साया है। तो फिर उसके पापा बोलते हैं आयुष के कि हाँ, ये ठीक तो हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आप कहते तो मैं और अपनी जो ट्रिप है, अपनी जो छुट्टियां हैं, मैं एक्सटेंड करवा देता हूँ, लेकिन मेरे को मेरी बेटी ठीक चाहिए, वो ऐसा बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मौलवी जी सोचते हैं सारी चीज़ें, तो वो उसके पापा को बताते हैं कि देखिए ये जिन है, मैं इनको आपकी बेटी की लाइफ से तो कभी हटा नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आपको एक ताबीज़ बना के दूंगा जो कि आपकी बेटी को लाइफ टाइम पहनना है। इनफैक्ट इसको ये कभी भी नहीं उतारना है, कभी भी नहीं अपने दोस्त अपने से दूर करना है, क्योंकि फिर इस पे सारी चीज़ें हावी हो जाएंगी। हालांकि मैं, जो होता है ना कि बिना ताबीज़ के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ताबीज़ उसको लाइफ टाइम पहनना ही पड़ेगा। तो मौलवी जी ये बताते हैं कि इसको जो ताबीज़ है वो लाइफ टाइम पहनना पड़ेगा और बिना ताबीज़ के कोई भी मौलवी, कोई भी पंडित, कोई भी ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये अगर एक किसी के भी शरीर में आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको दूर करना। तो फिर उसके पापा भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, ताबीज़ है, लाइफ टाइम पहनना है, कोई नहीं, हमारी बेटी ठीक रहेगी। उसके बाद वो थोड़ी, उसकी जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा वैसी हो गई थी, 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसी हो गई थी वो। फिर उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं और वो जाते टाइम उसी ढाबे पे रुकते हैं और चाय-पानी पीते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया-पिया नहीं होता है। तो वो लोग सोचते हैं फिर अब डायरेक्ट हम जो है घर पे ही रुकेंगे और यहाँ पे थोड़ा चाय-पानी का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है वो जंगल का इलाका होता है, इस वजह से। तो वहाँ पे जब वो रुकते हैं तो उन्हें वही बात याद आती है जो कि उस आदमी ने की थी और आयुष के पापा को ये लगता था कि वो उस ढाबे का ओनर है। तो फिर ढाबा इन द सेंस बहुत छोटा ढाबा नहीं था, अच्छा खासा ढाबा था, जैसे होते हैं इन जनरली जैसे होते हैं वैसा टाइप समथिंग था। तो फिर आयुष के पापा, जो जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, जो चाय वाय बना रहे होते हैं, तो उनसे वो आयुष के पापा पूछते हैं कि जो
कि जो आपका ओनर है वो कहा है मुझे उससे मिलना है। तो वो बोलते ओनर, वो उनका फेस लाइक ऐसे होता है ना कि इतना ज़्यादा शॉकिंग वाला है, ये क्या आपने पूछ लिया, जैसे कि उन्होंने क्या पूछ लिया होगा। बट प्रियांश के पापा फिर से बोलते कि मुझे यहाँ के इस ढाबे के ओनर से मिलना है। तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे आपको मिलना है, वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं है और वह खुद साल में 1 या 2 बार आते हैं। तो आयुष के पापा सोचते ओह, तो अभी मुझे नहीं मिल पाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो एक वर्कर पूछता है कि आप उनसे कब बात की थी आपने, तो वो बोलता है कि मैं तो अभी 4 दिन पहले मैंने उनसे बात की थी। तो वो लोग और शॉकिंग हो जाते हैं कि 4 दिन पहले कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बाहर रहते हैं और वो जब भी आते हैं तो 1-2 दिन के लिए जस्ट आते हैं राउंड पे, जैसे होता है ना, एक सिर्फ देखने वेखने आते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे वर्कर्स ही संभाल रहे होते हैं। तो उसके पापा को फिर याद आता है कि यार मैंने फिर किससे बात की थी जो ऐसे मुझसे बात कर रहा था उस दिन। तो फिर वो वर्कर्स को बताते हैं कि उस दिन मैंने देखा था उसने वाइट टोपी पहनी हुई थी और उसके जो लंबे लंबे दाढ़ी थे, वो कौन था। तो वो लोग बोलते नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ पे ना कोई वर्कर है और ना ही कोई ओनर है ऐसा। ना ही हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इंसान आता है, ना ही हम ऐसा किसी को जानते हैं, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्कर जो काम नहीं करता है। तो आयुष के पापा को मतलब ये होता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उससे बात की थी, उसने मुझसे बात की थी और मैंने उसको देखा भी था, मैंने उसको मना भी किया था कि नहीं मुझे वही होटल में जाना है। तो फिर ये सारी चीज़ें याद आई। फिर आयुष के आपको याद आता है कि ओ शायद वहीं पे से उनकी बेटी के साथ वो चीज़ें जो होना स्टार्ट हुई थी वो वहीं पे से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मौलवी जी ने कहा था आपकी बेटी के वहाँ पे आपकी बेटी ने जब बाल खुले किए हुए थे और बहुत ज़्यादा जो तेज़ परफ्यूम लगाया था, और रात के टाइम पे ऐसी जो चीज़ें आप करते हो तो ये जो होते हैं ना नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इस वजह से शायद वो जिन वगैरह जो थे वो कि बेटी के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे, बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। तो उसके पापा को आज तक ये रहस्य एक रह गया है कि वो जो थे लंबी दाढ़ी वाले वो कौन थे जिन्होंने उनको उस होटल में जाने से मना किया था। उनको आज तक ये मतलब हो गया, एक ही रहस्य सा बन गया है उनकी ज़िंदगी में कि आखिर वो इंसान था तो था कौन, जो ऐसे गायब हो गया था अचानक से और वहाँ पे वो कभी आया भी नहीं था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी आयुष की, और ये मेरी फ्रेंड की किसी रिलेटिव की बहुत ज़्यादा दूर की बात है, वैसे इतना मुझे भी नहीं पता। और ऐसी चीज़ें तो जो है वो कहते बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा ही होते रहती है, रोटेट होते रहती है, बहुत ज़्यादा घूमते रहती है इधर उधर इधर उधर। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है जो लोग मानते हैं। एक्चुअली जिसके साथ ये चीज़ें हो ही रहती वो तो बिल्कुल मानते हैं, और मैं भी इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर भगवान होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है फर्स्ट टाइम, और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इसी तरीके की लेके आऊँगी जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित होगी।